स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी में बड़ा मंथन होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर बैठक में मंथन होने वाला है और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बड़ी बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव और एमएलसी चुनाव पर इस बैठक में मंथन होने वाला है। तो कई मायनों के चलते ये बैठक बेहद खास होने वाली है, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और धीरे धीरे सभी पार्टियां 80 सीटों यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर नजरें बनाए बैठी हुई हैं। तो इन्हीं सबको लेकर आज की पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर मंथन होगा कि आखिर लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या रणनीति बनानी है, कैसे राज्यसभा और लोकसभा के चुनावों को बीट करना है। इन सभी मुद्दों पर आज की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक में बड़ा मंथन होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर इस बैठक में खास मुद्दों पर मंथन होगा। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव और एमएलसी यानी कि राज्यसभा चुनाव पर मंथन होगा इस बैठक में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद निकट आ चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो बीजेपी की आज जो बड़ी बैठक होने वाली है, इसमें क्या मंथन होगा? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा का चुनाव जल्द होने वाला है और इसको लेके आज दिल्ली में अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होने वाली इस बैठक में लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हो सकता है और इसके अलावा जो राज्यसभा चुनाव होना है और एमएलसी चुनाव को लेकर भी मंथन हो सकता है। ठीक है अभिनव, अगर बात की जाए कि इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के, और बैठक में क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई खास रणनीति बनाने का प्लान है क्या? जी बिल्कुल, इसमें देखिए गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होना है और यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को शामिल होना है। इसके अलावा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, बताया जा रहा है वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार बीजेपी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतार दिया है, इसको लेकर भी मंथन होगा कि उस प्रत्याशी को कैसे विजय कराएं, चूंकि बीजेपी के पास पर्याप्त अब तक विधायकों के वोट नहीं है। इसके लिए आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है कि किस प्रकार से वो राज्यसभा चुनाव में विजय हासिल करें। ठीक है अभिनव, बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की सीटों पर सभी की नजर है, फिर वो चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। एक तरफ आज समाजवादी पार्टी की भी बड़ी बैठक होने वाली है और राज्यसभा के चुनाव को लेकर मंथन होने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी की ये बैठक क्या असर दिखाएगी लोकसभा 2024 के चुनाव में? जी स्वप्निल, बिल्कुल देखिए ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में विधायकों की अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की बैठक बुलाई है। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में बातचीत होगी। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ शनिवार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि इस आगाज में दोनों भाई बहन चुनाव की तैयारियों के लिए किसानों के आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को उठाकर भाजपा को घेरने का प्रयास भी करेंगे। कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मुरादाबाद को ही केंद्र बनाया है। बता दें कि प्रियंका गांधी मुरादाबाद से चलकर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी लोकसभा तक यात्रा के साथ रहेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में ये यात्रा वेस्ट यूपी में
होने वाली है। मुरादाबाद से ये न्याय यात्रा शुरू करेंगे, फिर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर होते हुए आगे बढ़ेगी ये यात्रा। लेकिन इस यात्रा में खास ये होगा कि इस बार दोनों भाई बहन की जोड़ी यानी कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ शनिवार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि दोनों भाई बहन चुनाव की तैयारियों को लेकर किसानों के आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे। एक तरफ जहां किसानों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं विपक्ष के लिए ये बेहद अहम मुद्दा हो गया है। एक तरफ जहां सरकार को घेरने का प्रयास लगातार विपक्ष कर रहा है, वहीं आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसानों के आंदोलन, बेरोजगारी के मुद्दे और अन्य मुद्दे जैसे कि महंगाई, इन सभी को उठाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मुरादाबाद को ही केंद्र बनाया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब कांग्रेस की जो यात्रा है उसका केंद्र मुरादाबाद को बनाया गया है। वहीं प्रियंका गांधी मुरादाबाद से चलकर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी लोकसभा तक यात्रा के साथ रहेंगी। और इसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घेरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां किसान आंदोलित हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई और अन्य मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी के मुद्दों को उठाकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी चल रही है और ऐसे में भाजपा को घेरने का कुछ प्लान बनाया जा रहा है, तो क्या है कांग्रेस की रणनीति भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए? ये भारत जोड़ो यात्रा जो है काफी इफेक्टिव साबित हो रही है, क्योंकि अगर बात रहे तो अमरोहा हो या पूरे तो पूरे यूपी से जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है विपक्ष है उसमें खलबली जरूर मची है। क्योंकि यहाँ पर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में जो प्रयास लगाया जा रहा है, तो करीब लाखों लोगों का प्रयास यहाँ पर लगाया जा रहा है। लाखों लोग उसमें शामिल होंगे और उसमें बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हैं भारत जोड़ो यात्रा में। यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पहुंचेंगी और अजय राय जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। अदरवाइज जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है विपक्ष जो है वो बराबर जो है उसका विपक्ष की नजरें भी है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जरूर खलबली मची। जिस तरीके से यात्रा निकलकर अमरोहा से निकलकर जो है संभल और अनुशहर होते हुए आगरा पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए विपक्ष भी ये सोच रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से जितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है चुनाव को लेकर जो है बड़ी यात्रा मानी जा रही है। ठीक है इरशाद, अगर बात की जाए अमरोहा की, तो ऐसे में कांग्रेस की यात्रा जल्द ही अमरोहा पहुंचने को है, तो अमरोहा में क्या कुछ तैयारी की गई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पहुंचेगी तो प्रशासन कितना सख्त है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? तो फिर मैं आपको बता दूं, अमरोहा में जो पूरा रूट जहां से वो यात्रा निकलेगी, पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। और जिस तरीके से वो गांव एक पांची कला एक गांव है, वहां से राहुल गांधी की जो यात्रा है वहां से शुरुआत उसकी होगी। पांची कला गांव से शुरुआत होते हुए वो कई स्थानों पर करीब 12 जगह जो है वो यात्रा का जो है स्वागत होगा। स्वागत समारोह को लेकर भी जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कई दिन पहले से इसकी तैयारी चल रही थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से भी उन लोगों ने जो है सभी को अवगत भी कराया था, क्योंकि सभी से बता दिया गया है और सभी के लिए एक मैसेज भी कांग्रेस की तरफ से फॉरवर्ड किया गया है जो उनका स्वागत के लिए, और तमाम कार्यकर्ता जो है स्वागत करने के लिए लगे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इरशाद की लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और कांग्रेस की लोकप्रियता भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो अमरोहा के लोगों में क्या खास उत्साह देखने को मिल रहा है इरशाद? हाँ स्वप्निल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से अमरोहा के लोगों में जो है वो कांग्रेस से अमरोहा के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन से जो यहाँ प्रत्याशी जो होगा, क्योंकि पिछले बार अगर पीछे भी बात की जाए तो पीछे समाजवादी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ था तो उसमें कुमार दानिश अली ने यहाँ पर बढ़त बनाकर अपनी जीत दर्ज की थी।
तो यहाँ पर बड़ा पेचीदा चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी काफी निवास करते हैं, अदरवाइज जो है जाट समाज के लोग भी काफी निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग ही अच्छे तादाद में उनके मतदाता है। और किसान आंदोलन जो चल रहा है उससे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान अमरोहा में होता दिखाई दे रहा है। स्वप्निल, ठीक है, अगर बात करें कि कांग्रेसियों में क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि अमरोहा में जल्दी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने को है, तो कांग्रेसियों में क्या तैयारियां हैं, क्या उत्साह है और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे जब यात्रा अमरोहा पहुंचेगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सबसे पहले पांची कला गांव है, वहां पर जो है यात्रा का जो है वो स्वागत समारोह है, वहां से शुरुआत की जाएगी, फिर अमरोहा वो पहुंचेगी, वहां भी स्वागत समारोह का प्रोग्राम है। और अदरवाइज मैंने आपको बताया, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 12 जगह समथिंग जो है यात्रा का जो है वो स्वागत होगा। और जो पूरी तरीके से कांग्रेसी जो है वो तैयारी कर चुके हैं और उनका वो इंतजार कर रहे हैं, उनकी नजरें यही है क्या कब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि भाई बहन की जोड़ी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर उन्हें देखने के लिए जो है काफी भीड़ जो है जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों साथ जब आएंगे तो जनता उन्हें देखने के लिए भी काफी उत्साहित है। और अमरोहा में बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर दोनों आते हैं तो अमरोहा की सीट में कुछ ना कुछ उथल पथल भी हो सकता है, ये भी यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है। सब ठीक है इरशाद, अगर बात की जाए कि एक तरफ किसान आंदोलित हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस अपनी यात्रा में महंगाई, किसानों के आंदोलन और बेरोजगारी को लेकर सवाल करेगी, तो अमरोहा की जनता में क्या बदलाव देखने के आसार लग रहे हैं? क्योंकि इन मुद्दों पर अगर बात होती है तो क्या बदलाव हो सकता है अमरोहा में और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में? तो ये बिल्कुल सही है, अमरोहा में तो बदलाव, जैसे पीछे की अगर बात कर लेते हैं तो अमरोहा में जो मतदाता है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर किसी भी बाहर के प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा तो उसके समर्थन में वोटिंग नहीं होगी, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन गठबंधन कहीं ना कहीं अमरोहा में भारी जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार भी इस अमरोहा, मुरादाबाद और कई है मुरादाबाद मंडल में जो है वो भाजपा का जो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था। और अब फिलहाल वो कंडीशन यही हो गई है कि जिस तरीके से अमरोहा में जो यहाँ पर जो भी प्रत्याशी आएगा, अगर वो स्थानीय प्रत्याशी है तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा भी साबित हो सकता है, क्योंकि अमरोहा की जनता साफ तौर पर वो कह रही है क्या महंगाई, किसानों को परेशानी, काफी सारे जो आवारा पशु हैं उनसे काफी लोग परेशान हैं और बराबर ये देख रहे हैं क्या जब इनका कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं भाजपा से लोग नाखुश भी है। ठीक है इरशाद, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, और इस यात्रा में अमरोहा में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी साथ साथ रहेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में इस यात्रा के चलते कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है? हाँ बिल्कुल जरूर, इस यात्रा से कांग्रेस का देखो वर्चस्व पूरे हर जगह जहां जहां यात्रा जारी है वहां पर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ता देखा जा रहा है। और अगर बात की जाए अमरोहा की, तो अमरोहा में भी जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है मतदाताओं में काफी जो है उत्साह भी है। और जो अदरवाइज जो कांग्रेस कार्यकर्ता है या फिर जो गठबंधन के समाजवादी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जो कुंवर दानिश अली यहाँ से जो वर्तमान काफी सांसद है वो भी इसका स्वागत करने के लिए उन्होंने पूरा जो एक वो बनाया है, उसके लिए वो कह रहे हैं क्या पूरी तरीके से जो है समाजवादी के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वो पूरी तरीके से तैयारी उन्होंने की है उनका स्वागत समारोह करने के लिए। तो इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अमरोहा में भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये इससे कांग्रेस का वर्चस्व जरूर बढ़ेगा और इससे मतदाताओं जो वोटिंग है उसमें कहीं ना कहीं अमरोहा में इजाफा भी होगा। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इरशाद बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली के बाद कई अन्य राज्यों को लेकर भी गठबंधन की राहें साफ होती नजर आ रही हैं, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे होगी और बताया
बताया जा रहा है कि दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा में गठबंधन का ऐलान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। तो आज का दिन काफी खास है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज बैठक करने वाली है, इस बड़ी बैठक में समाजवादी पार्टी राज्यसभा के चुनाव को लेकर मंथन करेगी, तो वहीं दूसरी ओर पक्ष की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी बैठक करने वाला है और ये बैठक अमित शाह के घर पर होगी। एक तरफ बात हो गई पक्ष विपक्ष की, लेकिन आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी दिल्ली के बाद अब कई अन्य राज्यों को लेकर गठबंधन की राहें साफ होती नजर आ रही हैं, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज 11:30 बजे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है और मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लागू होने वाली है। तो ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट धीरे धीरे जारी करना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान हो सकता है और यहां के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। तो ऐसे में ऐलान होना, प्रत्याशियों का, चुनाव का, गठबंधन का ऐलान होना आम बात है। तो लगातार बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों में क्या निष्कर्ष निकलता है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखना बेहद खास होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक संजय राजन जुड़ चुके हैं। संजय, जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आम आदमी पार्टी के साथ, तो क्या खास होने वाला है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, स्वप्निल, निश्चित तौर पर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कड़ी चल रही थी, लगातार बैठकों का सिलसिला था, कयासों का दौर था, अब उस पर विराम लगने जा रहा है, क्योंकि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मायने ही ये होता है कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के बात बन गई है और इसका ऐलान 11:30 बजे जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें हो जाएगा। बात की जाए आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के इस गठबंधन की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होना लगभग असंभव सा हो गया है, क्योंकि पंजाब को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस और आप में राज चल रहा था या दिल्ली की सीटों को लेकर के राज चल रहा था, अब सारी फॉर्मूले तय हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस न सिर्फ पंजाब में बल्कि दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में तमाम सीट शेयरिंग को आखिरी रूप दे चुकी है और अब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसका ऐलान होना है। चंद घंटे का वक्त बचा है जब इस बात का ऐलान हो जाएगा कि आखिर कितनी कितनी सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जी ठीक है संजय, अगर बात की जाए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन से जुड़ चुकी है, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो ऐसे में लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूती से अब पेश करेगा अपने आप को? देखिए, माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रियंका की बहुत बड़ी रणनीति रही है कि बिगड़ते हुए इस गठजोड़ को एक बार फिर आमने सामने ला करके उसने खड़ा कर दिया और सब का समाधान करके बीच का रास्ता निकालने में उन्होंने महती भूमिका निभाई है। अब वो हालांकि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करने जा रही हैं, लेकिन जो बताया जा रहा था कि प्रियंका आखिर कर क्या रही हैं, तो वाकई वो इसी मुहिम में जुटी हुई थी। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का आना, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का आना, ये तमाम ऐसे रणनीतिक फैसले हो रहे हैं। बिहार को लेकर के पहले से ही तेजस्वी के साथ राहुल गांधी साफ तौर पर एक साथ देखे जा चुके हैं। 25 तारीख को जो गांधी मैदान में पटना के महारैली होना है, जिसमें तेजस्वी के साथ राहुल गांधी मंच साझा करने वाले हैं, तो बिहार में कोई गठबंधन को लेकर के किसी भी तरह की कोई टकराहट है नहीं। अब आम आदमी पार्टी के साथ अगर पंजाब, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन हो जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी और हमें लगता है कि एक एक कर जितने भी मनभेद और मतभेद थे, चाहे वो दूसरे इंडिया गठबंधन के धड़े रहे हों, उन सबको प्रियंका दूर करने में लगी हुई है और उसमें उनको कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है। ठीक है संजय, अगर बात की जाए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कौन कौन नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं?
देखिए, जाहिर सी बात है, दोनों दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो प्रवक्ता स्तर पर हो या प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर हो, ये वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी इस नाम की घोषणा नहीं की गई है कि कौन कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होगा तो उच्च अधिकारी दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के होंगे, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन सबसे अहम बात तो यही है कि अब लगभग गठबंधन तय हो गया है और उसके ऐलान होने में महज अब चंद घंटे या यूं कह लें कि 1 घंटे का वक्त बचा है, जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1 सीट देगी, गुजरात में 2 सीटें देगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 3 सीट शेयरिंग पर तैयार हो गई है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें लगभग तय मानी जा रही हैं और सियासत में ऐसा माना जा रहा है कि अब लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन। तो उसमें एक एक कर जिस तरह से मसलों को सॉल्व किया जा रहा है, समाधान निकाला जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए संजय बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल। जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।